नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी हाल ही में जो अर्थसंकल्पीय सत्र चला था संसद में, उस वक्त वक्फ का बिल जो है वो सम्मत हो गया दोनों लोकसभा और राज्यसभा में। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने वक्फ के बारे में पूरी जानकारी दी और ये बिल वो किस लिए ला रहे हैं इसके बारे में बताया। उस वक्त उन्होंने एक जो बयान किया था वो शायद बहुत लोगों ने उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वक्फ के बारे में ये पूरी चर्चा हो रही थी तो स्वाभाविक है कि पूरे देश भर में इसी बिल के बारे में चर्चा हुई। लेकिन वो जो एक बयान उन्होंने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो बयान ये था कि किसी ने उनको ललकारा था और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि बंगाल में इस बार जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें हम ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। अब ज़्यादा सीटें, इसका मतलब ज़्यादा सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन शायद वो ये कहना चाहते कि इस बार हम तख्ता पलट देंगे, हम ममता बनर्जी की सरकार जो है वो यहाँ से हटा देंगे और भाजपा की सरकार वहाँ पे आएगी। अब पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भाजपा को वहाँ पे सफलता हासिल हुई थी, लेकिन वो पूरी सफलता नहीं थी। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार बनी। लेकिन ये जब अमित शाह कहते कि छाती ठोक के मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे बंगाल में हम ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, तो ये जो आत्मविश्वास वो व्यक्त करते हैं वो किसके आधार पर आत्मविश्वास दिखाते हैं? आत्मविश्वास जो है वो किसके आधार पर दिखाते हैं? तो उनको पता है कि ये वक्फ का बिल जब सम्मत होगा उसके बाद सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आएगी वो बंगाल से ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की ऐसी सरकार है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। और उस वक्त वक्फ का बिल आने के बाद वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो इसका सबसे पहले विरोध करेंगे, ये वो जानते हैं। और ये विरोध होने के बाद स्वाभाविक है कि पूरे देश भर में इस तरह का विरोध हो, इसकी कोशिश होगी। वैसे ही हो रहा है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से दंगे हो गए, वहाँ के हिंदुओं को भगाया गया, उनके घर दुकान जलाए गए, कुछ लोगों को मारा गया। अब उसमें से जो दंगे करने वाले थे उनको पकड़ा भी जा रहा है। जिन्होंने दास परिवार के 2 लोगों को मारा उनको भी पकड़ा गया है। इसमें से ज़्यादातर बांग्लादेशी है। ये सभी जानकारी जो है ये अमित शाह के पास होगी, क्योंकि वो गृह मंत्री है। तो उनको ये पता है कि ये सब होने वाला है, कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ इस बिल को विरोध होगा, किस तरह का विरोध हो सकता है, ये वो जानते हैं। और बंगाल के बारे में वो सबसे ज़्यादा सीटें अब हम जीत के लेके आएंगे, ये छाती पर हाथ रखकर वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ममता बनर्जी इस मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगी और वहाँ पे जब भी आंदोलन होता है, चाहे वो हिंसा भरा आंदोलन हो, लेकिन उसको कभी भी विरोध नहीं करेंगी। अभी वैसे ही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा दंगा हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट, एक कोई बयान सामने नहीं आया। उन्होंने वो दंगे रोकने की कोई कोशिश की होगी, ऐसी कोई घटना वहाँ पे दिखाई नहीं दी, कोई कार्रवाई वहाँ पे दिखाई नहीं दी। आखिरकार कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी देनी पड़ी कि केंद्र सरकार ने यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए, बीएसएफ को लाना चाहिए ताकि ये दंगे रुक जाए, क्योंकि राज्य सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार हताशा दिखा रही है, ये कोर्ट को कहना पड़ा। तो ये पूरी जानकारी जो है ये अमित शाह को होगी कि ये बिल सम्मत होने के बाद बंगाल में ये सब होने वाला है और बंगाल में ये होगा। और ये होने के बाद निश्चित तौर पे ये जो दंगाई है वो इस तरह से खुलेआम दंगा करेंगे, उसको सरकार नहीं रोक पाएगी और रोकेगी भी नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होगी। और इसका निश्चित तौर पे परिणाम जो है ये चुनाव पर होगा, क्योंकि आखिरकार अभी जब चुनाव होंगे
तब चुनाव में यही मुद्दा उठाया जाएगा कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये हाथ पर हाथ धरे ममता बनर्जी की सरकार देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। तो क्या हिंदू जो भी है बंगाल में जितनी भी संख्या में अलग अलग जगहों पर, क्या उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को चुन के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जो इन हिंदुओं के बारे में कोई भी उनको चिंता नहीं है, वो अगर कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनके दुकान जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, फिर भी ममता बनर्जी की सरकार चुप बैठी है। तो क्या आने वाले समय में अगर फिर जब चुनाव होंगे और फिर ममता बनर्जी की सरकार आएगी तो क्या वो हिंदुओं के प्रति कोई चिंता दिखाएगी? यही मुद्दा उठने वाला है अभी। और इसीलिए अमित शाह ने जो ये छाती ठोककर बताया वो इसीलिए था क्योंकि उनको पता है कि ये बिल सम्मत होने के बाद इस विरोध में सबसे पहला आंदोलन जो है बंगाल में होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं। अभी भी जो दंगे कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग ये बांग्लादेश से आए हुए, गैर कानूनी तरीके से आए हुए पश्चिम बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी हैं जो कि ये दंगों में शामिल हैं। यही दंगे कर रहे हैं। अभी ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जाट परिवार के 2 लोगों को मार दिया गया बड़ी क्रूरता से, उसमें जो 2 आरोपी पकड़े गए वो बांग्लादेश से सटे हुए गांव के ही हैं। तो वो भी बांग्लादेशी होंगे जो कि कभी घुसपैठी के तौर पे वहाँ पे रहना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग इस तरह से दंगा फैलाएंगे और ममता बनर्जी सरकार चुप रहेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ करने की इच्छा भी नहीं होगी उनकी, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। अगर वोट पाना है तो मुस्लिमों को यह आंदोलन करने की पूरी छूट देनी चाहिए। यही ममता बनर्जी कर रही है और ये पूरी तरह से अमित शाह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये इधर होगा और इसका फ़ायदा जो है वो निश्चित तौर पे चुनाव में होगा, क्योंकि ये करेंगी और हिंदुओं को प्रताड़ित करेगी। हिंदू प्रताड़ित हो रहे ये देखते हुए भी वो हाथ पर हाथ धरे बैठेगी। ये पता होने के वजह से अमित शाह ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे लेके आएंगे और ये छाती ठोक कर वो कह रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।